हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसे हो आप? तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग थर्ड पढ़ रहे हैं। हम आपका रिवीजन कर रहे हैं लेसन नंबर 12, नई रोशनी। उसमें एडिसन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने एडिसन के बारे में पढ़ा कि किस तरह उसकी माँ जो है उसको नाश्ता करने के लिए बुलाती है और एडिसन जवाब में अपनी माँ से कहते हैं कि मैं पेपर बेचने जा रहा हूँ, अखबार बेचने जा रहा हूँ, ट्रेन का टाइम हो गया है तो नाश्ता मैं लौट कर लूंगा। वो बड़ा ही जिद्दी है। उसकी माँ जो है ये कहते हुए एक लंबी सांस ले लेती है और अपने घर का दूसरा काम करने में लग जाती है। एडिसन बगल में अखबारों का जो बंडल होता है उसे दबाए हुए वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। जब वो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो स्टेशन पे जो ट्रेन है वो पहले से आ चुकी होती है। एडिसन ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक दौड़ कर जो है अखबार बेचने लगते हैं। आज तो तुम्हारे सारे अखबार बिक गए। तो एक बुजुर्ग इंसान जो है उसकी हौसला अफजाई करता है, यानी कि उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि तुम बड़े मेहनती बच्चे हो, देखना एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगे। शुक्रिया, एडिसन ने जवाब में कहा। सर, मैं आपकी बात को हमेशा ध्यान में रखूंगा। फिर उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाते हैं। वहां पे वो पेपर अखबार बेची हुई जो रकम उसको आज मिली थी उसको वो काउंट करता है, जोड़ता है। लेकिन जब वो उनको जोड़ता है तो देखता है कि बहुत ही ज्यादा कम है। तो वो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है और कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एडिसन की माँ उसके पास आकर उसको समझाती है कि तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं क्या करूँ, बड़ा आदमी बनने के लिए मुझे बड़ा काम करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, आपको आगे समझाएंगे इसके बाद एडिसन ने जो है क्या किया और वो क्या करना चाहता था। तो एडिसन ने अपनी माँ से क्या कहा, देखिए बच्चों। उसने कहा, ठीक है। माँ ने उसे समझाया, अब देखो, अपना 2 कमरों का छोटा सा घर है जिसमें एक कमरे में तुमने अपनी विज्ञान की प्रयोगशाला ही बना रखी है। माँ, अचानक एडिसन की आंखें चमक उठी। क्यों ना मैं एक पुराना छापाखाना खरीद लूं और अपना अखबार छापने लगूं, फिर खूब पैसा आएगा और हम गरीब नहीं रहेंगे। वहाँ मैं नहीं जानती, लेकिन अब इस घर में तुम्हारी कोई तिकड़म नहीं चलेगी। मैं सर जेम्स से बात करूंगा, वहाँ मेरी मदद जरूर करेंगे। रेलवे यार्ड में एक बेकार बोगी खड़ी है, मैं उसमें छापाखाना लगा लूंगा। अब देखिए, एडिसन अपनी माँ से कहते हुए, उसकी माँ कहती है, उसको समझाती है, देखो भाई, हमारा घर जो है 2 कमरों का छोटा सा घर है। इसमें एक कमरे में देखो उसने विज्ञान यानी कि साइंस की लैब बना रखी है, प्रयोगशाला यानी कि लैब। तो माँ कहते हुए एडिसन की आंखें जो है अचानक से चमक गई, उसके अंदर नई उम्मीद जागी। उसने अपनी माँ से कहा, क्यों ना मैं एक पुराना छापाखाना यानी कि एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीद लूं जहाँ पे अखबार वगैरह छापा जाता है। तो इससे मेरे को खूब पैसे भी आएंगे और हम जो है गरीब नहीं रहेंगे। उसकी माँ कहती है, ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। अब तुम्हारा इस घर में कोई भी तुम्हारा तिगड़म यानी तुम्हारे ये काम वाम नहीं चलेगा। वो कहता है, ठीक है माँ, मैं कल सर जेम से बात करूंगा। सर जेम जो थे वो स्टेशन मास्टर थे, वो उनकी हेल्प करेंगे, वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे। उसने कहा कि रेलवे का जो यार्ड है वहां पर एक बेकार सी बोगी यानी कि एक डिब्बा खाली है, मैं सर जेम से बात करके उसी में अपना छापाखाना खोल लूंगा। अब आगे बढ़ते। अगले दिन एडिसन स्टेशन मास्टर जेम्स से मिला और उन्हें अपने काम के लिए राजी कर लिया। रात दिन की कड़ी मेहनत से उनका काम अच्छा चलने लगा। लेकिन एक दिन जब वह घर पर गहरी नींद में सो रहा था, अचानक बोगी में आग लग गई। समय रहते रेलवे कर्मचारियों ने एडिसन को भारी नुकसान से बचा लिया, लेकिन फिर उसे वो बोगी छापे खाने के इस्तेमाल के लिए नहीं मिली। अब देखो, अगले दिन नेक्स्ट डे जो है एडिसन जो है स्टेशन मास्टर जेम्स से जाता है मिलने के लिए। उसने अपने काम के बारे में उनको राजी किया, एग्री किया। उसके बाद एडिसन ने रात दिन जो है बड़ी मेहनत की, उसका जो काम था बड़ा अच्छा चलने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो वो अपने घर पे गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक से बोगी में आग लग जाती है। वो तो शुक्र है रेलवे कर्मचारियों का जिन्होंने एडिसन को बड़े नुकसान से बचा लिया, लेकिन फिर दोबारा उनको वो छापाखाना के इस्तेमाल के लिए वो बोगी जो है रेलवे स्टेशन वालों ने नहीं दी। अब आगे बढ़ते हैं।
एडिसन अपने एक दोस्त के घर पर छापा खाना लगाकर काम करने लगा। एक दिन एक रेल दुर्घटना की चपेट में आकर वह हमेशा के लिए बहरा हो गया। अब क्या होगा? माँ एडिसन के लिए बहुत चिंतित थी। सब ठीक होगा माँ, देखना मैं अंधेरों को उजालों में बदलूंगा। अब क्या हुआ? उसके बाद एडिसन ने अपने एक फ्रेंड से बात की और उसके घर में जो है उसने छापा खाना खोला और अपना काम स्टार्ट किया। फिर एक दिन क्या हुआ? रेल की दुर्घटना, यानी कि ट्रेन से जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो हमेशा के लिए वो बहरा, यानी कि वो उसको सुनाई नहीं देता, वो बहरा हो गया था। तो उसकी माँ बड़ी परेशान हो जाती है, कहती है कि अब क्या होगा, अब कैसे, मतलब तुम इतने जवान हो, तुम्हारा क्या होगा, अभी से तुम बहरे हो गए हो। तो वो अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहता है कि माँ अब सब ठीक हो जाएगा, देखना मैं एक दिन जो है इन सब अंधेरों को जो है उजालों में बदल दूंगा। क्योंकि लोग उस टाइम जो है कैंडल वगैरह जला के गुजारा करते थे, तो बल्ब वगैरह नहीं थे, रोशनी वगैरह। तो वो इस तरह अपनी माँ से कहता है कि माँ आप टेंशन मत लो, फिक्र मत करो, एक दिन जो है मैं इन अंधेरों को जो है उजालों में बदल लूंगा। तो हम यहीं तक रखेंगे, आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।